नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पवन कुमार ऑफिशियल पर। हो न हो, जब चुनावी मुद्दा आता है तो हर व्यक्ति के जहन में प्रश्न उठने लगता है कि होना क्या चाहिए। देखिए, एक ऐसी राजनीतिक समझ मिलेगी यदि आप इस वीडियो को पूरा बर्दाश्त करेंगे, पूरा सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कोई फालतू बातें नहीं होंगी, कोई ड्रामा नहीं होगा, कोई क्लिकबिट नहीं होगा, कोई अननेसेसरी बातें नहीं होंगी। किसी भी पार्टी, किसी भी लोगों, ये कोई ऐसी जो है बातें यहाँ नहीं होंगी। ना ही कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी पार्टी का प्रवक्ता बन के बात करेगा। बात यह है कि देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी चीज को लेकर के एक्सट्रीम लेवल का दमनकारी सोच रखते हैं तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा यही होता है। 8,20,868 मतों से जीतने वाला यदि कोई सांसद मुख्यमंत्री कैंडिडेट का मोहताज हो और वो भी अपनी पार्टी के लिए इतना ज्यादा लॉयल वफादार व्यक्ति, वो अपने राज्य से पूरी की पूरी सीटों को ईमानदारी पूर्वक प्रचार करके जिता दे, उसके बाद भी ये कहना कि मेरा ब्रांड है, मेरी नीयत है, मेरी सोच है, मेरे कारण ऐसा हुआ है, तो एक चीज आत्ममंथन करने की तो आवश्यकता है ही कि आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए ये एक साइन है कि आप 1,52,000 वोट के अंतर से क्यों जीते। और वाराणसी की जनता के लिए ये एक दुर्भाग्य भी है, इतना बड़ा नेता, उसको इतने कम मार्जिन से जिताना। मैं जब बात करता हूँ, अपनी राजनीतिक समझ की बात करता हूँ, मेरा अपना यही मानना होता है कि 543 के 543 या 552 जो अधिकतम सीटें होती हैं, अगर उतने भी नेता होते और तो उसमें सबके सब फायर ब्रांड ना हो जाते। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है आपके यहाँ चुनाव लड़ने और उसकी पार्टी 2-4 राज्यों में प्रभुत्व रखती है और उसका मुखिया उसका सर्वे सर्वा हो, तो निश्चित तौर पर वहाँ उस क्षेत्र की जो राजनीतिक समझ होनी चाहिए वो उसको जिता दे। ये मेरा अपना मानना है। तो जैसे अमेठी में राहुल गांधी का हार नहीं होना चाहिए था, जो पूर्व में हार हुई। किशोरी लाल शर्मा हालांकि जीत गए, वायनाड से वहां जीत गए, रायबरेली से जीत गए। लेकिन देखिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अगर आप वीडियो में बने रहते हैं तो बड़े बड़े चैनलों, स्टूडियो में वो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको मेरे द्वारा मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक समझ एक अलग चीज़ होती है। मैंने बातचीत करते वक्त अपने ही यारों में, दोस्तों में, लोगों से यह कहा था कि भाजपा सिमटने वाली है आज से साल भर पहले 40 के आसपास। उसका कारण क्या है? भाजपा काम बहुत अच्छा कर रही है, भाजपा की नीतियां बड़ी अच्छी हैं, भाजपा बहुत ही ठीक तरीके से काम कर रही है, अपना राजस्व घाटा इस कदर बचाने की कोशिश कर रही है कि वो युवाओं का दमन करने पर आ चुकी है। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन एक ऐसा ब्रेन है, एक ऐसा तबका है, एक ऐसा कुनबा है जिनको आप वो नहीं छोड़ सकते हैं समाज में। उनको आपको सरकारी पदों पर बिठाना ही होगा। हर व्यक्ति पकौड़ा तल के अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति दुकान खोल करके, बनियागिरी करके, पैसा बचा करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति जो है उद्यम नहीं कर सकता है। इसलिए ये समझना चाहिए कि वो एक ऐसे नेता हुआ करते थे, एक ऐसे राजा हुआ करते थे पूर्व में, नवाब वाजिद अली शाह, जिसके राज्य में आपके साथ ऐसा हुआ है। ये जो भूल भुलैया बना हुआ है, चिड़ियाघर बना हुआ है, उसी की दीवार बन रही थी, उनके महल की दीवार बन रही थी, ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा है। उसको रात भर बनवाया जाता था, दिन में जो है वो फिर जब सुबह कोई देखता था तो वो गिरी हुई रहती थी। जब लोगों ने उसके गर्भ में जाने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा, देखिए भाई, बात यह है कि हमारे समझ में उस वक्त भाई कुछ रोजगार देने के लिए था भी तो नहीं। तो उन्होंने ये चीज़ें कही। देखिए, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें, आवाज़ बाहर की ना जाए, तमाम चीज़ें ना हो, तो भाई एसी तो है नहीं, तो वो चीज़ हमने फ़ैन को बंद कर रखा है, जिससे कि पसीना थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत, आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हुआ ये कि वो रोजगार देने की बात कहे। रोजगार का जो एक मुद्दा है उसको सपा ने बहुत ही तेजी से उठाया, लेकिन मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, भाजपा की पब्लिसिटी इस कदर नहीं गिरी है कि रोजगार के छोटे से मुद्दे को
आज वास्तव में रोजगार पाना कौन चाहता है भाई? 1% से भी कम, आधे परसेंट से भी कम, उतना ही रोजगार भी है और उतने ही लोग पाने की योग्यता भी रखते हैं। तो वो लोग सरकार बनाने बिगाड़ने की जो है उनके अंदर कुवत नहीं होती, लेकिन उसके लिए जो तैयारी करते हैं उसमें लगभग 1 करोड़ लोगों में से 20 लाख 25 लाख इतना राजनीतिक समझ उनके अंदर हो जाता है कि पूरे जीवन वो राजनीति करते रहें तो जो बड़े बड़े नेता हैं उनको पीछे कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के विषय में आपको सोचना तो चाहिए ही था कि यार मुझसे कहीं मैं इतने बड़े तबके को छोड़ दे रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए अपनी संभावनाओं को लेकर के दुष्प्रचार न कर रहा हो। लेकिन भाजपा वास्तव में अभी से ही नहीं, बहुत पूर्व से भी कभी रोजगार के मुद्दे पर बहुत ज्यादा खरी नहीं उतरी है। तो इसलिए भाजपा जो वर्तमान में इस सीन में हारी, पहली चीज तो मेरा आकलन ये है कि 5 दिन जो 15 दिन के आसपास चुनाव लेट हुए हैं। आपको याद हो 26 जून सन 2014 को शपथ ग्रहण हुआ था, लगभग 5 दिन तक जो है जश्न मनाया गया था, यानी कि वो चुनाव कहीं न कहीं मिड मई में खत्म हुए थे 2014 में, यानी कि 7 चरण में वो भी चुनाव हुए थे। तो जो है वो पूरा अप्रैल और मार्च को लेकर के चुनाव हुए होंगे, यानी कि वो सुहावना मौसम, उसमें वो प्रचंड जीत हासिल किए थे। तो भाजपा के जो कोर वोटर हैं निश्चित तौर पर वो वोट देने इसलिए नहीं गए कि यार गर्मी में क्या जाना, गर्मी में भाजपा तो जीत ही जाती है, इतने सालों से तो देख ही रहा हूँ, और कह भी रहे हैं कि भाई भाजपा जीत रही, भाजपा जीत रही। कहीं ना कहीं वो इंडिया शाइनिंग का टच जरूर रहा है, इंडिया शाइनिंग का टच जरूर रहा है, लेकिन भाजपा के जो कोर लीडर हैं इंडिया शाइनिंग की तरह अस्वस्थ नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, चाहे अमित भाई शाह जी हो, भाई अमित शाह हो या फिर मोदी जी हो, ये 24/7/12 24/7/12 ये लोग चुनावी मोड में रहने वाले लोग हैं, इनको कोई पाएगा नहीं। यदि ये अभी ही अपनी राजनीति पर आ ही जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये विपक्ष में भी बैठ सकते हैं। एक बार मात्र ऐलान कर दें बस, ये अपनी बातें हैं, लेकिन ऐलान करेगा कोई नहीं। सत्ता छोड़ना भी एक हिसाब से पाप है। अगर आप राजनीति शास्त्र और आप जो है समाज शास्त्र के जानकार हैं, अगर आपको जनता ने मैंडेट दिया है, आपके एनडीए को मैंडेट दिया है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप खुद से इस सत्ता से दूर जाते हैं, निर्णय लेते हैं, तो आपको ये जनता में विश्वास जगाना होगा कि हम किस कारण जा रहे हैं। तो एक हिसाब से तो इनको सत्ता से खुद से दूर जाना नहीं चाहिए। अगर जाते हैं तो कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। और अगर, लेकिन मेरी एक राय है, अगर ये लोग चले गए सत्ता से थोड़ा सा जो है मतलब कि दूर बैठने की कोशिश या हिम्मत जता पाए, तो ये ऐसी पार्टी बनने वाली है, ऐसी सरकार, ये जो है इंडिया गठबंधन, जैसा कि भाजपा के लोग कहते थे घमंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन है भी। मैं एक नेता आपको बता दूं कि उसमें मेरा पसंदीदा नेता भी है, मैं उनके काम को पसंद करता हूं, उनके फेम को पसंद करता हूं, लेकिन उनका जो जातीय सोच है, जातीय धारणा है, वो निश्चित तौर पर ठुकराने योग्य है और उसका बुराई करने योग्य है, जैसा भी आप समझ लीजिए। लेकिन मैं उनके विकास का बेशक कायल हूँ, अखिलेश यादव जी। तो लेकिन उनके भी भीतर घमंड है। वो 11 बजे के पहले थोड़े ना जो है मतलब कि चुनावी एक्शन में आ पाते हैं, पॉलिटिकल एक्शन में आ पाते हैं। तो ऐसे लोग भाजपा के नेताओं से कैसे, भाजपा के नेता खासकर मोदी और शाह, योगी, ये इन लोगों से टक्कर ले पाना, ऐसे भाजपा में बहुत लंबी फहरिस्त है। क्योंकि अब आप ये भी समझ लीजिए कि योगी और ऋषियों को पा पाना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है, लेकिन ये लोग जातीय गठबंधन ये वो बना करके अपना कैसे जो है कैसे कैसे पार पाए हैं। और ये तो उसी समय तय हो गया था जब वोट परसेंट घट रहा था, भाजपा का ही नुकसान होना है, निश्चित होना है। ये तो मोदी का पता नहीं क्यों ये डिसीजन लेना, भाई ये लेता तो चुनाव आयोग है, लेकिन सरकार में आप बैठे हो, शीर्षस्थ हो, सब आपके अंडर में है, इतना तो निर्देश बनता ही बनता है भाई देखो हम तैयार हैं, चुनाव जो है पहले होना चाहिए। और अगर आप तैयार होते तो अन्य पार्टियां तैयार हो ही जाती और चुनावी मोड में आना ही पड़ता। और ये प्रचंड गर्मी देख रहे हैं, ये पसीना,
ये पसीना, इस पसीने में चुनाव जो है का रिजल्ट ना आता, और ना आता तो आज सूरत कुछ और होती। ये समझ लीजिए 400 पार होता ना होता, लेकिन भाजपा अपने बलबूते सरकार जरूर बनाती। और भाजपा अपने बलबूते सरकार बनाती तो मैं आपको ये भी बता दूं कि फिर वो किसी को टेकने उकने वाले न रहते। फिर वो वही करते जो उनको अच्छा लगता, जो उनके समझ से देश के हित में होता, जो देश के हित में होता। और मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा देश विरोधी, भाई देखो, देश विरोधी तत्व होने के प्रमाण आप लोगों के पास हैं, और देश विरोधी कार्यों में आप लोग लिप्त कहीं न कहीं। भाई देखिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारा लगाने वाला व्यक्ति, ये यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, एक ये भी साइंटिफिक रीजन होता है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यानी आपके जेहन में जो है वही एक न एक दिन आप कर जाओगे, वही एक न एक दिन आप जो है दिखा जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपका मन दूषित रहा होगा, तभी तो आप उन लोगों को बिठा लिए। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि कश्मीर को दे देना चाहिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा पीओके का क्या मतलब है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि आपको भारत पाकिस्तान का मुद्दा क्या ही मतलब है। नहीं, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर राजनीति का विषय नहीं है। आज आप अपने पड़ोस में अपनी ज़मीन छोड़ना शुरू कर दीजिए तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक दिन घर भी छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए ऐसी भाषा बोलने वाले लोग देश विरोधी ही कहे जाएंगे, घर विरोधी ही कहे जाएंगे। ये कोई पक्षपातपूर्ण बातें नहीं हैं, ये एक सच्चाई है। एक न एक दिन आपको यदि राजनीतिक गतिविधियाँ रही तो समझ में भी आएगा।